एक कल्पना करके देखिए, आप एक चौराहे पर खड़े हो, आपके सामने चार रास्ते हैं। हर रास्ता सुंदर दिखाई दे रहा है बहुत, लेकिन आप एक साथ चारों रास्तों पर चल सकते हैं? नहीं। तो पहला प्रश्न क्या होगा? कौन सा रास्ता सही है? नहीं। पहला प्रश्न होना चाहिए, मुझे जाना कहाँ है? और यही प्रश्न प्रकृति का जो नौवां नियम है उसको बताता है। यहीं पर राशि चक्र की नौवीं राशि जन्म लेती है, जिसको हम धनु राशि कहते हैं। नमस्कार, ड्रीम कॉस्मो में आपका स्वागत है। आइए, अब तक की जो पूरी यात्रा हमने करी है एक बार उसको दोहरा लेते हैं। मेष ने जीवन को जन्म दिया है, वृषभ ने आधार दिया, मिथुन ने संवाद सिखाया, वहीं कर्क ने आश्रय दिया, सिंह ने अभिव्यक्ति दी, कन्या ने निखार दिया, तुला ने सामंजस्य सिखाया और वृश्चिक ने भीतर का रूपांतरण कराया। लेकिन अब एक नया प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है वृश्चिक के उपरांत, अब आगे जाना कहाँ है? जब मनुष्य अपने भीतर से बदल जाता है तो जीवन केवल बदलकर रुकता नहीं है, वह दिशा खोजता है, नई डायरेक्शन खोजता है। और यहीं पर धनु राशि आरंभ होती है। ध्यान रखिएगा, रास्ता और दिशा दो अलग अलग बातें हैं। रास्ते तो अनेक हो सकते हैं जीवन में, लेकिन दिशा एक ही होती है। कल्पना करके देखिए, एक जहाज है, समुद्र में है, उसका इंजन बहुत शक्तिशाली है, ईंधन भी पूरा भरा हुआ है उसके अंदर। लेकिन अगर उसे यही ना पता हो कि जाना कहाँ है, तो क्या होगा? क्या वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। वह चलता रहेगा, भटकता रहेगा। ऐसे ही एक विद्यार्थी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन अगर उसे यही ना पता हो कि उसे बनना क्या है, तो क्या होगा? मेहनत बहुत होगी, दिशा कम होगी। ध्यान दीजिए, ऊर्जा महत्वपूर्ण है, लेकिन ऊर्जा से पहले डायरेक्शन यानी कि दिशा बहुत ज्यादा आवश्यक है। और यहीं से धनु राशि की सबसे बड़ी गलतफहमी मार्केट में जो लोगों के बीच में देखी गई है वो शुरू हो जाती है। आमतौर पे लोग धनु राशि देखते ही कहते हैं धनु राशि मतलब धर्म है या भाग्य है या गुरु। लेकिन हमें एक प्रश्न पूछना चाहिए, धर्म क्यों बना? गुरु क्यों बने? ज्ञान क्यों आवश्यक हुआ? क्योंकि जीवन को सही दिशा चाहिए थी। ध्यान दीजिएगा, धनु धर्म से पहले दिशा है, यानी कि डायरेक्शन। ज्ञान का उद्देश्य जानकारी देना नहीं, आपके जीवन को सही दिशा देना हो। चलिए अब देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं धनु राशि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार धनु राशि राशि चक्र की नौवीं राशि है, अग्नि तत्व की राशि है और द्विस्वभाव राशि है। साथ ही साथ इसका जो स्वामी है वो बृहस्पति यानी कि गुरु है। और यह विवरण हमें अनेक प्राचीन जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं, जैसे बृहद पराशर, होराशास्त्र, सरावली, फल दीपिका, बृहद जातक, जातक पारिजात आदि में देखने को मिलता है। लेकिन अब हम एक प्रश्न आपसे करते हैं, गुरु ही क्यों? अग्नि तत्व ही क्यों? द्विस्वभाव ही क्यों? और नौवीं राशि ही क्यों? तो इनको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। जब मनुष्य अपने भीतर रूपांतरित हो जाता हो तो वह केवल जीना नहीं चाहता, वह यह भी जानना चाहता है मैं क्यों जी रहा हूं। और यहीं से ज्ञान जन्म लेता है, यहीं दर्शन जन्म लेता है, यहीं गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु चलना नहीं सिखाते, गुरु सही दिशा में चलना सिखाते। हमारे अनुसार धनु राशि जीवन की पहली दिशा है, यानी कि लाइफ की पहली डायरेक्शन है जिसमें आपको चलना। क्योंकि यही जीवन पहली बार अपने अस्तित्व से एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछता है, मैं किस उद्देश्य के लिए जी रहा हूं। और जिस दिन यह प्रश्न सचमुच जाग जाता है आपके भीतर, तो उसी दिन मनुष्य की आंतरिक यात्रा यानी कि बाहर से भीतर की यात्रा एक नए स्तर पे पहुंच जाती है।
याद रखिएगा, धनु का अर्थ केवल धर्म नहीं है, धनु का अर्थ जीवन को सही दिशा देने वाला ज्ञान है। अच्छा, एक बात सोचकर देखिए, एक तीरंदाज अपने हाथ में धनुष लिए खड़ा है, उसके पास दुनिया का सबसे बेस्ट धनुष है, सबसे मजबूत तीर है उसके पास, और उसके हाथ भी बहुत स्टेबल हैं, यानी कि स्थिर हैं। लेकिन यदि उसके सामने कोई लक्ष्य ही ना हो तो क्या फायदा उसका? वह तीर तो चला देगा, लेकिन वह जाएगा कहाँ तीर? यहीं पर धनु राशि अपना सबसे बड़ा रहस्य बताती हो। गति से पहले दिशा की आवश्यकता है। इसको समझने के लिए जीवन के कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी सुबह से रात तक पढ़ता है, दूसरा विद्यार्थी कम पढ़ता है, लेकिन उसे पता है उसे किस क्षेत्र में जाना। कुछ वर्षों बाद अधिक संतुष्ट कौन सा होगा दोनों में? सिर्फ अधिक पढ़ने वाला? जरूरी नहीं है सर। कई बारी जिसे दिशा मिली वही जीवन में आगे निकल आता है। मान लीजिए एक नाव है, बहुत तेज चल रही है, लेकिन यदि धारा उसे उल्टी दिशा में ले जा रही हो तो क्या होगा जीवन में? गति व्यर्थ हो जाएगी बहुत तेज चलने वालों। यहीं पर ध्यान रखना है, जीवन हमेशा दो प्रश्न पूछता है आपसे। तुम कितनी तेज चल रहे हो और तुम किस दिशा में चल रहे हो? दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न से अधिक इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न पूछ कर देखिए अपने आप से, गुरु देता क्या है? जानकारी देता है? नहीं। किताबें देता है? नहीं। उत्तर देता है? हमेशा जरूरी नहीं। तो गुरु देता क्या है? गुरु दृष्टि देता है। जब दृष्टि बदलती है तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। यही कारण है कि गुरु केवल शिक्षक नहीं होते, वे मार्गदर्शक होते हैं। और इसीलिए शास्त्रों ने धनु राशि को बृहस्पति की स्वराशि कहा है। बृहस्पति देवगुरु माने गए हैं। शास्त्रों ने ज्ञान, धर्म, विवेक, आचार, सद्बुद्धि और उच्च शिक्षा का कारक बताती है। लेकिन अब एक प्रश्न पूछना चाहिए हमें यहाँ पर, गुरु ज्ञान का कारक क्यों है? ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है। जानकारी आपको बता सकती है कि आगे रास्ता है, लेकिन ज्ञान आपको बताता है उस रास्ते पे चलना सही रहेगा या नहीं। जानकारी सिर्फ मस्तिष्क भरती है, ज्ञान आपके निर्णय, डिसीजंस को बदलता है। और यही तो बृहस्पति का कार्य है। इसीलिए धनु राशि केवल सीखने की ही नहीं, सही निर्णय लेने की दिशा है। ध्यान दीजिएगा, सभी पढ़े लिखे लोग बुद्धिमान हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके पास विवेक है वह कम जानकारी में भी सही दिशा चुन लेता है। और यही तो गुरु का आशीर्वाद है। इसीलिए हमारे दृष्टिकोण के अनुसार हम अक्सर धनु राशि को जीवन का पहला ऐसा चरण कहते हैं जहां मनुष्य सफलता से बड़ा प्रश्न पूछता है, सार्थक क्या है? ध्यान रखिएगा, धन कमाना महत्वपूर्ण है, सम्मान पाना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर जीवन में सही दिशा ना हो तो बाहरी सफलता भी भीतर खालीपन छोड़ देती है। इसीलिए हम धनु राशि को जीवन की पहली दिशा कहते हैं। और अधिकांश ज्योतिष जगत में लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, धनु राशि को सिर्फ भाग्य या धार्मिकता से जोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो सही दिशा में चल रहा हो। और धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, धर्म तो वह सिद्धांत है जो जीवन को संतुलित और सार्थक दिशा देता है। आज एक कागज पर अपने जीवन के 5 बड़े लक्ष्य लिखिए, फिर हर लक्ष्य के सामने लिखिएगा मैं यहाँ क्या चाहता हूँ। अगर आपके जीवन में क्यों शब्द स्पष्ट नहीं है तो संभव है कि आपकी लाइफ में दिशा का शब्द भी स्पष्ट नहीं है। चलिए
अब यही बातें कुंडली में कैसे देखते हैं उस पर बात करते हैं। आज जब भी आप किसी भाव में धनु राशि को देखें तो अपने आप से एक प्रश्न पूछिएगा, जीवन इस क्षेत्र में मुझे किस उच्च दिशा की ओर बुला रहा है। फल मत ढूंढिएगा, अभी पहले दिशा को पहचानिए, फिर कुंडली स्वयं आपको अर्थ बताने लगेगी। और यही आज की सबसे बड़ी सीख है कि ज्ञान का उद्देश्य अधिक जानकारी नहीं है, ज्ञान का उद्देश्य तो सही दिशा में जीना है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो सच मानिएगा, आपने अपने जीवन की मंजिल चुन ली। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या सिर्फ मंजिल जान लेना काफी है? अगर आप हर दूसरे दिन अपनी दिशा को बदलते रहें, कभी इधर कभी उधर, तो क्या आप कभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं। और यहीं पर धनु राशि अपनी सबसे अंतिम शिक्षा देती है, दिशा चुनना तो सिर्फ शुरुआत है, उस दिशा पे टिके रहना एक्चुअली में साधना है। इसको समझने के लिए आपको एक लाइफ का एग्जाम्पल बताते हैं। एक किसान बीज बोता है खेत में, क्या अगले दिन फसल आ जाती है? नहीं। उसे रोज पानी देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, खाद लगानी पड़ती है, विश्वास रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक संगीतकार कोई वाद्य सीखता है, क्या वह एक सप्ताह में ही उस्ताद बन जाता है? नहीं। उसे रोज अभ्यास रियाज करना पड़ता है, रोज सुधार करना पड़ता है, रोज उसी दिशा में एक छोटा कदम उठाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, महान जीवन एक बड़े निर्णय से नहीं बनता, बल्कि सही दिशा में उठाए गए छोटे छोटे निरंतर कदमों से बनता है महान जीवन। ज्ञान किताबों से शुरू होता है, लेकिन प्रज्ञा जीवन जीने से आती है। एक प्रश्न पूछ कर देखिए अपने आप से, तीर अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचता है? क्या वह उड़ते समय बार बार दिशा बदलता है? नहीं। एक बार लक्ष्य तय हो गया तो पूरा अस्तित्व उसी दिशा में चलता है। और यही धनु राशि का प्रतीक है। याद रखिएगा, बिखरी हुई ऊर्जा प्रभाव नहीं बनाती, एक दिशा में लगी हुई ऊर्जा इतिहास बना देती है। चलिए देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं धनु राशि के बारे में। शास्त्र कहते हैं धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, द्विस्वभाव राशि है और इसका स्वामी बृहस्पति है। साथ ही साथ शास्त्र बृहस्पति को धर्म, विवेक, उच्च ज्ञान, सदाचार और मार्गदर्शक के रूप में बताते हैं। यह सिद्धांत हमें सभी ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ध्यान देने वाली बात एक है, धर्म यहाँ संप्रदाय का नाम नहीं है, धर्म तो वह सिद्धांत है जो जीवन को सही दिशा में स्थिर रखता हो। चलिए इसके उपरांत अब एक और बात हमें समझनी पड़ेगी। शास्त्र कहते हैं धनु राशि द्विस्वभाव राशि है, और शास्त्रों में ही धनु राशि को दिशा बताई गई, तो ये दोनों एक साथ कैसे? और यहीं से पूरी बात बदलने लगती है। दिशा स्थिर हो सकती है, लेकिन उस दिशा तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए अनेक रास्ते होते हैं, चोटी तो एक ही है, रास्ते अनेक हो गए ना। यही धनु राशि का द्विस्वभाव समझ आता है। उद्देश्य आपका स्पष्ट है, लेकिन उस उद्देश्य तक पहुंचने की विधि आपकी लचीली हो सकती है। जो व्यक्ति मार्ग बदलने को हार समझता है वह कई बारी मंजिल से कोसों दूर रह जाता है, लेकिन जो उद्देश्य नहीं छोड़ता वह अंततः अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। हमारे दृष्टिकोण के अनुसार धनु राशि जीवन का ऐसा पहला चरण है जहां मनुष्य अपने छोटे छोटे हितों से ऊपर उठकर एक बड़े उद्देश्य के लिए चलता है। वह सिर्फ यह नहीं पूछता मुझे क्या मिलेगा, वह यह पूछना शुरू कर देता मैं किसके लिए जी रहा हूं। वह यह पूछना शुरू कर देता है मेरे जीवन का उपयोग किस बड़े कार्य के लिए हो सकता है। और यही मनुष्य यात्री से साधक बन जाता है। इसीलिए धनु राशि को पहली दिशा कहते हैं हम।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यहीं पर अधिकांश लोग ज्योतिष में गलती करते हैं, भूल कर देते हैं। लोग धर्म को सिर्फ बाहरी कर्म कांड से जोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर दिशा सही नहीं है तो कर्म कांड भी आपके जीवन को बदल नहीं सकते। और अगर दिशा सही है तो साधारण जीवन भी साधना बन जाता है। अब इन्हीं बातों को अपने जीवन में कैसे देखेंगे, आइए यो समझते हैं। आज अपने जीवन का कोई एक बड़ा उद्देश्य लिखिएगा कागज पर, फिर उसके नीचे लिखिएगा आज मैं उस दिशा में कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता हूं। याद रखिएगा, मंजिल एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन हर दिन एक सही कदम मंजिल को आपके और निकट ले आता है। चलिए अब इन्हीं बातों को कुंडली में कैसे देखते हैं, इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। जब भी किसी भाव में आप धनु राशि को देखें तो आज से केवल यह प्रश्न मत पूछिएगा यह भाव मुझे क्या देगा, पहले यह प्रश्न पूछिएगा यह जीवन का क्षेत्र मुझे किस उच्च उद्देश्य की ओर बुला रहा हो। जब यह प्रश्न आपके भीतर जाग जाएगा तब धनु राशि सिर्फ पड़ी नहीं जाएगी, आपके अंदर साक्षात जी उठेगी। आज की सबसे बड़ी सीख अगर आप माने तो धनु हमें केवल लक्ष्य चुनना नहीं सिखाता, धनु हमें उस लक्ष्य के योग्य जीवन जीना सिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अभ्यास की बात पर। आज रात सोने से पहले अपने आप से पूछिएगा, क्या आज मैंने अपने जीवन की सही दिशा में एक कदम बढ़ाया या सिर्फ दिन को पूरा कर दिया। यदि यह प्रश्न प्रतिदिन आप पूछेंगे तो आपका जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। अभी हमने धनु राशि को दिशा के संदर्भ में जाना और जीवन के संदर्भ में जाना, लेकिन अब एक प्रश्न और बाकी है। दिशा तो मिल गई, अब क्या सिर्फ उद्देश्य होना पर्याप्त है या अब उसे धरातल पर उतारने के लिए अनुशासन, जिम्मेदारी, संरचना और कर्म की आवश्यकता होगी। इन्हीं प्रश्नों से हमारी अगली राशि जन्म लेती है जिसको कहते हैं मकर राशि, पहली संरचना। याद रखिएगा, रूपांतरण हमें नया बनाता है लेकिन दिशा हमें बताती है किस ओर चलना है। स्वयं को जानिए क्योंकि ज्योतिष यहीं से शुरू होता हो। नमस्कार।